इतिहास के पन्नों में कुछ जन्म साधारण होते हैं और कुछ नियति को बदलने के लिए होते हैं। कहानी शुरू होती है देवलोक के गुरु बृहस्पति से। एक ऐसा पल जहां मर्यादा और विवशता के बीच एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था। गर्भ से ही उसने सत्य को पहचान लिया था। माता ममता और पिता बृहस्पति के बीच के संघर्ष ने इस बालक को जन्म से पहले ही एक बागी बना दिया था। जब वह धरती पर आया तो उसे त्याग दिया गया। एक सुनसान जंगल जहां न मां की ममता थी न पिता का साया, क्योंकि इसके दो पिता हैं। तभी आसमान से एक गूंज उठी, भरद्वजम, यानी इसका पालन करो, क्योंकि इसके दो पिता हैं। यहीं से जन्म हुआ नाम का भरद्वाज। लेकिन जब इंसान ने साथ छोड़ा तो कुदरत आगे आई। मरुत देवों ने यानी पवन के देवताओं ने उस नन्हे बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उधर धरती पर महान राजा भरत, जिनके नाम से हमारा देश भारत कहलाता है, अत्यंत दुखी थे। उनके पुत्र अयोग्य थे। राजा ने अपने ही वंश को त्याग दिया था। सिंहासन खाली था और कुल का दीपक बुझने वाला था। तभी मरुत देवों ने एक चमत्कार किया। उन्होंने देवपुत्र भरद्वाज को राजा भरत की गोद में डाल दिया। सोचिए, एक बालक जिसके पास ब्राह्मण का तीक्ष्ण ज्ञान था और अब उसे क्षत्रिय का अजय प्रताप मिल गया। वह राजा बना। उसका नाम वितत रखा गया। उसने साम्राज्य संभाला, युद्ध जीते, लेकिन उसके भीतर की आत्मा सत्य की खोज में थी। उसने राजपाट त्याग कर फिर से ऋषि का चोला पहन लिया। आज भी जब हम आयुर्वेद या विज्ञान की बात करते हैं तो हमें उस बालक को याद करना चाहिए। दो वंशों और दो विचारधाराओं को एक कर दिया। महर्षि भरद्वाज, जो राजा होकर भी ऋषि बने और ऋषि होकर भी वैज्ञानिक। दो वंशों और दो विचारधाराओं को एक कर दिया। महर्षि भरद्वाज, जो राजा होकर भी ऋषि बने और ऋषि होकर भी वैज्ञानिक।